नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर बीएससी की एक और बुक हम रिवीजन करने वाले हैं, वेक्टर कैलकुलस। जब पढ़ाया था तो उसके अंदर लगभग 15-16 क्लासेज हुई थी, लेकिन अब इसे हम मात्र 4 या 5 क्लासेज के अंदर पूरा हम अच्छे से समझेंगे कि चीज़ अच्छे से हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके एग्जाम के अंदर लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर 4-5 क्लासेज तो स्वाभाविक सी बात है इसकी होनी है, थोड़ी सी बड़ी भी बुक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी बिल्कुल आसान बुक है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। 12th के अंदर जो वेक्टर है वो पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो देखिए क्या है, सदिश कलन। इंग्लिश के अंदर वेक्टर कैलकुलस। कुछ नहीं, सीधा हम आते हैं। देखिए यहां पर होगा स्थिति सदिश, यानी इस बार क्या होगा, त्रिविम में आपकी स्थिति सदिश दर्शाई जाएंगी। यानी आई कैप, एक्स की दिशा में आई कैप, वाई की दिशा में जे कैप और के की दिशा में, जेड की दिशा में के कैप। जैसे आर कैप को आप कैसे दर्शाएंगे, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। यानी जो त्रिविम में है स्थिति आपको इस प्रकार दर्शानी है। जैसे ये आपके पास आर है, इसका स्थिति सदिश एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इसका स्थिति सदिश किस प्रकार व्यक्त करेंगे, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप। और इसे आप एक फंक्शन के रूप में, आपको फंक्शन के रूप में दिया जाएगा आर एफ टी। इस प्रकार का फंक्शन आपको देगा। तो ये क्या हो गया, अदिश सर टी का फलन, अदिश सर टी का फलन है। ठीक है, ये चीजें नॉर्मल है, ये सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं सदिश का अवकलन, कि आप सदिश का अवकलन कैसे करेंगे, वो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। अब देखिएगा एक एक चीज महत्वपूर्ण आएगी यहां पर। सदिश का अवकलन, सदिश का अवकलन, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपके पास इस प्रकार है, आर कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। अब देखिए किस प्रकार अवकलन करेंगे, डी आर बाई डी टी। देखिए डी आर निकालेंगे, डी आर बाई डी टी हम निकालते हैं। देखिए क्योंकि हमने पता अभी किया था कि आर है वो अदिश सर टी का फलन है, तो डी आर बाई डी टी इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी, जिस भी चर के सापेक्ष बोले आई कैप अलग अलग कर देंगे, डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस का डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, यहां से अगर आपको द्वितीय कोटि का अवकलन पूछ ले कि डबल कोटि का कैसे करेंगे, तो वही सेम टू सेम जो अवकलन करते हैं आप उसी प्रकार, क्या डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र आई कैप प्लस का डी स्क्र वाई अपॉन डी टी स्क्र जे कैप प्लस का डी स्क्र जेड अपॉन डी टी स्क्र के कैप। तो ये आप देख लीजिए। और देखिए किसी भी चीज का आप आर परिमाण निकालना चाहते हैं, आर का परिमाण निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, देखिए आर परिमाण, तो देखिए एक्स का वाई का गुणा उसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर उसका अंडर रूट, इस तरह परिमाण निकलेगा। तो यानी ये छोटी छोटी जो चीजें बातें हैं, जो नॉर्मल बातें हैं, वो हम पहले कर रहे हैं। अब देखिए अब आगे कुछ चीजें बनेगी। सदिशों का जो अवकलज है किस प्रकार, जोड़ के रूप में, कि आपका सदिश इस प्रकार दो के योग में हो, गुणा के रूप में हो, तो कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे अपन। एक बार थोड़ा सा समझिए इन चीजों का। सदिश अवकलजों का बीजगणित, सदिश अवकलजों का सदिश अवकलजों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, सदिश के योग का अवकलज। पहला आता है सदिश के योग का अवकलज। यानी कोई मान लीजिए आपके पास आर सदिश है और वो इस प्रकार है, यदि आर बराबर आपको दिया है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, अब इसका अवकलन करना है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो क्या आएगा, देखिए सीधी सी बात है, अलग अलग सदिशों का हो जाएगा। बस ये हो गया सदिश, क्या है, योग के अवकलज, सदिश का योग के रूप में अवकलज। ठीक है,
ऐसे ही कोई आपके पास में अदिश फलन गुणा में है, किसी सदिश के अदिश फलन, फलन तो है दोनों, फलन है लेकिन गुणा के अंदर है। दूसरी बात, यानी नॉर्मल सी बातें हैं ये। तो दूसरा है कंडीशन कहती है कि अगर कोई अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन एक गुणनफल के रूप में हो, अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन, अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन जो भी आपको ए दे रखा है गुणनफल के रूप में, ठीक है। यानी इस प्रकार ये दे रखा है आपको, कैसे, आर वेक्टर फाई ए, देखिए ये अदिश है, सदिश नहीं है, लेकिन फलन है, फलन है तो इसका अवकलन होगा। और दो फलन गुणा के अंदर है तो किस प्रकार करते हैं आप सब जानते हैं, u डॉट वी वाले मेथड से, u डॉट वी मेथड से। देखिए यहां पर करेंगे आर डी आर बाई डी टी निकालना आपको, तो वही फाई को छोड़ दिया पहले, इसका करेंगे तो डी ए बाई, देखो इसको छोड़ देंगे, ये अदिश है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रम का, लेकिन अब हम अदिश डॉट के रूप में हो जाएगा, क्रॉस के रूप में आएगा तो फर्क पड़ जाएगा। तो देखना कैसे होगा, लिखो इसको एक बार, ये थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी है, ये थोड़ा सा पढ़ लो भाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दिख रहा ना सही, ठीक है। अब देखो आगे, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज क्या है? अदिश गुणनफल, दो सदिश मान लीजिए क्या है, ए डॉट वी वेक्टर, आर बराबर मान लिया हमने आर वेक्टर बराबर ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अदिश गुणनफल है, दोनों का अवकलन करना है, तो देखिए डी आर बाई डी टी करेंगे तो वही सेम टू सेम, ए को छोड़ दिया, डॉट डॉट साथ में आएगा, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, डी बी वेक्टर डॉट डी टी प्लस का, अब देखिए इसको छोड़ देंगे इस बार। देखिए क्रम में अदिश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सदिश के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो देखिए इस बार हम डी ए बाई डी टी का करेंगे और बी वेक्टर आपका गुणा में होगा। तो ये तो हो गया किस रूप में, आपका अदिश रूप में अवकलन कर रहे हैं अपन। अब बात करते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलन, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलन, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का, दो सदिश हैं और उनके सदिश गुणनफल, यानी मान लीजिए ये इस प्रकार है, ए क्रॉस बी वेक्टर, आर बराबर क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करेंगे, तो देखिए सदिश गुणनफल है, चीज वही लगेगी लेकिन क्रम का ध्यान में रखना है। तो पहले ए क्रॉस डी बी वाई डी टी वेक्टर प्लस का डी ए वेक्टर अपॉन डी टी और क्रॉस का बी वेक्टर, ये हो गया दो सदिशों का। अब देखो एक दो सदिशों का, पहले तो आप सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको देना, देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, एक ही बात, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अवकलन करना हो इसका, तो पहले इसका गुणनफल कर लो, ए क्रॉस बी वेक्टर का गुणनफल कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। गुणनफल कर लो, फिर उसके बाद उसका अवकलन कर दो, आसान है, क्योंकि जो फिर आपका एक सदिश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो आप लगातार करते आ रहे हैं, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें भी ऐसा, पहले दोनों का आप अदिश गुणनफल निकाल लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद उसका अवकलन कर देंगे। अदिश गुणनफल सब जानते हैं, देखिए ए क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है, यानी अब एक समान होगा। अब देखिए दोनों में आई आई कैप की गुणा कराएंगे अदिश के अंदर, तो वो उसका मान कितना आएगा, देखो कोस जीरो, दोनों के एंगल जीरो है, तो यानी कोस जीरो का मतलब एक, तो यानी आप सीधा आई वाले का आई के साथ कराएंगे, जे वाले की जे के साथ कराएंगे, और
के वाले की के साथ कराएंगे अदिश गुणनफल के अंदर, ये जानते हैं ना छोटी छोटी चीजें। और अगर आप ऐसा कराते हैं आई की जे के साथ तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कोस 90 का मान 0 तो वो 0 हो जाएगी, तो वो चीज़ लेनी नहीं है हमें। तो अदिश गुणनफल के अंदर तो ये चीज़ है, बस इतनी है। सदिश के अंदर आप जो आपकी सारणिक है उससे आप मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो हम अभी क्वेश्चन से बात कर लेंगे। साथ साथ में एक रूल और होता है डायरेक्शन वाला, इस प्रकार मान लीजिए ये आपके पास आई है, ये जे है, ये के है, इस क्रम में चलता है, ये सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है सदिश गुणनफल के लिए। तो देखिए सदिश गुणनफल के अंदर क्या आता है, साइन आता है। अब साइन समान समान के साथ होगा, आई का आई के साथ होगा तो वहां पर 0 बढ़ेगा, यानी समान सदिश गुणनफल होगा तो वो समान समान के साथ नहीं होगा बल्कि आई का जे के साथ। अब देखिए आई का हम जे के साथ करेंगे, इस क्रम में चलेंगे तो पॉजिटिव देगा ये, और आई की जे के साथ कराएंगे तो इसके आगे वाला के आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के बराबर आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के बराबर आएगा। ऐसे इस तरह क्रम में चलता है ये, है ना, इस तरह क्रम में चलेगा ये। और अगर इसका उल्ट करें हम, देखिए इस तरह चले तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मान लीजिए आई क्रॉस जे करेंगे तो पॉजिटिव का के आ जाएगा। लेकिन इसके उल्ट हम देखो यहां से जे का आई के साथ करें, जे का आई के साथ उल्टा करें तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखिए यहां पर जे का के साथ करते हैं, जे का के साथ तो क्या आएगा, पॉजिटिव का आई आएगा। लेकिन उल्टा करते हैं, के वेक्टर क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस का आई कैप आएगा, ठीक है। ऐसे ही के का आई के साथ करेंगे, के का आई के साथ तो आपके पास पॉजिटिव का जे आएगा, लेकिन आई का के साथ करेंगे तो वो माइनस का जे आएगा। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भाई एग्जाम के अंदर खूब चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन एक इससे रिलेटेड कि कैसे आप करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है कि इफ ए बराबर टी आई प्लस का टी स्क्वेयर जे 1 माइनस टी के क्या, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर आपको दिया है 3 टी स्क्वेयर आई माइनस का जे कैप प्लस का टी क्यूब, ठीक है। ऊपर तक दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा सा रुक जाओ फिर आप, ठीक है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, नीचे दे रखा है नंबर 1 चीज आपको ज्ञात करनी है, फाइंड द फ्लोइंग। नंबर 1 चीज बी की याद करना है आपको, डी बाई डी टी ए क्रॉस, ये 2 चीजें आपको निकालनी है और सब निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम हम देखिए ये निकालेंगे। तो सबसे पहले ए डॉट बी हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, या तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए या ए डॉट बी डायरेक्ट निकालो। तो ए डॉट बी मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो देखिए सेम की सेम के साथ कराएंगे, आई वाले की आई के साथ डॉट में, देखिए 3 टी स्क्वेयर एक ये रहा तो 3 टी क्यूब, ठीक है। इसकी इसके साथ तो माइनस का टी स्क्वेयर, ठीक है। देखिए इसकी इसके साथ हम करा रहे हैं, इसकी इसके साथ करा रहे हैं तो एक फिक्स चीज़ बन जाएगी आपकी, जे हटते जाते हैं साथ साथ में। और सदिश गुणन होता है, उसके अंदर सदिश रहते हैं। अदिश गुणन क्या होता है, जिसके अंदर एक अदिश राशि आए आपकी, और सदिश गुणनफल में सदिश राशि आएगी 2 सदिशों का, ठीक है। 2 सदिशों का ऐसा गुणा जिसके अंदर अदिश राशि है तो वो क्या होती है, अदिश गुणनफल। और 2 सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें सदिश राशि है तो वो क्या होता है, सदिश गुणनफल। अब यहाँ पर तो आपको अदिश राशि मिलेगी, इसकी इसके साथ कराएंगे। देखिए अंदर साथ में करा रहा हूँ मैं टी क्यूब माइनस का T4। अब देखो एक जगह लिखते हैं, ये हो गया 3T4 टी क्यूब माइनस का
टी स्क्वेयर और माइनस की टी की पावर 4। अब देखिए ए डॉट बी है, अब सीधा मैं डायरेक्ट अवकलन कर सकता हूँ क्या, डी बाई डी टी ए डॉट बी मैं करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 12 टी स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 4t क्यूब, ये आ गया, ये आ गया आपके पास पहला। अब निकालते हैं अपन दूसरा। दूसरे के लिए मैंने कहा कि आपको सारणी का काम लेना है, सारणी का काम लेंगे कैसे, दूसरा निकालना है आपको ए क्रॉस बी। तो यहां लिखेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालिए पहले। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका बेहतरीन, आई कैप लिखो ऊपर, ठीक है, ये निकाल देंगे अपन, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब देखिए जो लिखना है वो लिखिए, नीचे टी और इसके नीचे 3t स्क्वेयर, सब जानते हैं ना इसको, टी स्क्वेयर जे वाले का और नीचे माइनस का 1 और यहाँ 1 माइनस टी और नीचे टी क्यूब, सब जानते हैं। अब देखिए प्रसार करते हैं इस सारणी का और फिर उसके बाद इसका अवकलन हम कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ तो T5 माइनस का, ये -1 की कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है, ये -1 और इसके साथ में गुणा कराएंगे तो माइनस एक माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 1 माइनस का टी आपके पास बच जाएगा। माइनस का फिर क्या आता है, जे माइनस का आता है ना, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब इसकी गुणा इसके साथ तो टी की पावर 4 माइनस का फॉर्मूले में आता है, और ये छोड़ा है ना इस बार, ये छोड़ा है, और 3t स्क्वेयर माइनस का साथ में 3t स्क्वेयर इसके साथ कराएंगे तो 3t स्क्वेयर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या आ गया 3t क्यूब प्लस का k कैप, और k कैप क्या आएगा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस का t माइनस का 3t की पावर 5, थ्री टी की 5 4 ही आएगी 4, सॉरी, ठीक है। अब सही है, गुणा तो हमने सही कराया ना, देख लीजिए इस तरह ही कराना है, गुणा सही हुआ है ना, बस और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका रिजल्ट आ गया अपने पास, अब डायरेक्ट अवकलन कर दो इसका, जो मान आया है अब इसका डायरेक्ट अवकलन कर देंगे तो डी बाई डी टी, ये क्या आया है, ए क्रॉस बी, तो अब निकालेंगे डायरेक्ट डी बाई डी टी ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, देखिए 5 टी की पावर 4, ये 10 माइनस का 1 आई कैप, ठीक है। आगे वाले में बढ़ते हैं, माइनस का 4t क्यूब माइनस का 6t स्क्वेयर, ये आ गया प्लस का 9t स्क्वेयर, ये t आ जाएगा 6t 9t स्क्वेयर, और ये इंटू में से, और k वाले के साथ k कैप माइनस का 1 और ये माइनस का 12t क्यूब, तो ये क्या आ गया आपके पास, अवकलन आ गया है डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी का अवकलन आपके पास आ गया है, और मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।